आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। कानपुर देहात में भारत सरकार एनजीटी की बड़ी कार्रवाई। 8 उद्योगपतियों को 280 करोड़ का जुर्माना। भारत सरकार एनजीटी ने उठाया बड़ा कदम। पड़ा हुआ क्रोमियम सल्फेट उठाया गया। कानपुर देहात औद्योगिक क्षेत्र रनिया क्षेत्र खानपुर में लगभग 20 साल से क्रोमियम सल्फेट पड़ा हुआ था, जिसके चलते अगल बगल गांव के पानी दूषित हो चुका था, जिससे गांव में बीमारियां फैल गई थी, जैसे खतरा, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी स्थितियां बढ़ गई थी। कई बार लोग बीमार हो जाते थे क्योंकि क्रोमियम सल्फेट का दूषित पानी गाँव के नलों में आने लगा था, जिससे चलते दिक्कतें बढ़ गई थी। लेकिन भारत सरकार एनजीटी ने कानपुर देहात में 8 उद्योगपतियों को 280 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था, जिसमें 2 कंपनियां कानपुर नगर की थी और 6 कंपनियां कानपुर देहात की थी। उसी का क्रोमियम सल्फेट पड़ा हुआ था, इकट्ठा डंप था। भारत सरकार के एनजीटी ने कानपुर देहात में 2 कंपनियों को इसका उठाने का काम दिया था, जिसमें भारत ऑयल बेस्ड मेजरमेंट और दूसरी रैम की। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर लगभग 95,000 मीट्रिक टन उठाने का काम किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए आई है। इन दोनों कंपनियों ने क्रोमियम सल्फेट को उठाकर नष्ट करने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ अब कुछ क्रोमियम सल्फेट के अंश भी जिस जगह से क्रोमियम सल्फेट उठाया गया था, उसका अब फिर दोबारा सरकार ने काम दोनों कंपनियों को दिया है, जिसका काम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या ये थी, जिसके भूगर्भ गंदगी जाने से लोगों के क्षेत्र जो गाँव थे वहाँ पानी खराब हो रहा था सोडियम सल्फेट को, क्लोरीन सल्फेट को लेकर सर। उसमें सर अभी सरकार ने काफ़ी क्लोरीन उठाया भी गया था। अब सर क्या पोजीशन है उसकी सर? देखिए, इसमें यहाँ पे कुछ उद्योग थे पहले जो बेसिक क्रोम सल्फेट बनाते थे। उन्हीं का वेस्ट, हजार्डस वेस्ट जो है खानचंदपुर के कुछ भूखंड पर डाला गया था। अनाधिकृत रूप से बहुत सालों से डाला गया था। तो ये एक सरकार की उपलब्धि है कि उसका करीब 95% वेस्ट पूरा उठाकर उसको वैज्ञानिक तरीके से उसका डिस्पोजल 2 संस्थाओं के माध्यम से कराया गया है। और अभी स्थिति ये है कि कुछ अंश अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम जो आई थी उसने बताया कि कुछ अंश और पड़ा हुआ है, तो उसको भी उठाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। उसकी मतलब जल्दी उसको भी उठा लिया जाएगा। इस समय ये अपडेट है इसमें। सर पहले जो टेंडर था, क्या उस टेंडर को छोड़ के दोबारा टेंडर किया गया इसको उठाने के लिए? टेंडर नहीं किया गया। उसी रेट पे जिस रेट पे पहले लिया गया है, उसी रेट पे इनको जो अंश जो बचा हुआ है उसको उठाने के लिए करा गया है। कोई अलग से टेंडर इसमें नहीं हुआ है। अच्छा, इनकी कोई समय अवधि दी गई सर? समय अवधि है, जैसे ही ऑर्डर हो जाएगा तो उसको ये उठाना शुरू कर देंगे और 10-15 दिन में इसको उठा लेंगे सब ये करने के लिए। खड़े हैं कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में। ये वो जगह है जहां क्रोमियम सल्फेट डंप था और इस क्रोमियम सल्फेट डंप होने के चलते जो
1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में, इस दायरे में जो भी गांव आते थे उनका पानी खराब हो चुका था। वहां बीमारियां स्टार्ट हो गई थी, खतरे जैसी तमाम तरीके की बीमारियां हो रही थी। कहीं ना कहीं एनजीटी, भारत सरकार के एनजीटी सरकार ने इस चीज़ को संज्ञान में ली। कानपुर देहात में 2 कंपनियां हैं जिनको दिया गया, एक भारत ऑयल कंपनी है और दूसरी रैमकी कंपनी है। उनको कहीं ना कहीं ये काम दिया गया उठाने को लेकर। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी भी उस जगह पर जो क्रोमियम सल्फेट है उसके कहीं ना कहीं अंश दिखाई पड़ रहे हैं। अब फिर दोबारा संज्ञान सरकार ने लिया है और इसको भी उठाने का काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो भारत सरकार की है, जो भारत सरकार एनजीटी का कार्य है वो सराहनीय है। और जो कानपुर देहात में जो इतना बड़ा कार्य हुआ है, लगभग भारत का ये प्रथम कार्य जरूर है।